हेलो एवरीवन। मिस्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं आप सबके लिए जो हमारी ड्रीम नाम की स्टोरी चल रही थी, वांगशन ओमेगा वर्ष और फोर्स मैरिज पे आधार थी, उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है और हमने पहले पार्ट में देखा था कि वांगची और विंग की शादी हो गई थी और वांगची की ओर से ये शादी फोर्सफुली नहीं थी, बल्कि विंग की ओर से ये शादी फोर्सफुली थी। विंग अपने परिवार का सारा गुस्सा वांगची के परिवार पे निकाल रहा था। विंग वांगची को पसंद नहीं करता था, ना ही वो ये शादी पसंद करता था, ना ही उसे शादी करनी थी। विंग अपने बाबा से नफरत करता था और वो अपनी माँ को समझा रहा था कि उसे अपने बाबा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उसके बाबा गलत है। पर उसकी माँ नहीं समझ रही थी और हम अभी यहाँ से ही स्टोरी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने लास्ट सीन देखा था कि विंग अपनी माँ को समझा रहा था। विंग अभी कह रहा था, माँ माँ समझो, माँ प्लीज समझो ना, आप क्या चाहती हो कि आपकी जैसी जिंदगी हुई है वैसी मेरी और मेरी सीजे की भी हो? क्या आप ये चाहती हो? आप क्या सीजे के लिए ऐसा एग्जाम्पल देना चाहती हो कि आपका अल्फा जो भी करे, जैसा भी करे, वैसा आपको बर्दाश्त करना होगा? तब वहाँ पे जो पुलिस खड़े थे उसमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर विंग को रोकते हुए कहता है, प्लीज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप उनको मेंटली या फिर आप उनको ऐसा नहीं कर सकते हो, आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप पे भी कार्यवाही हो सकती है। अगर आपकी माँ चाहेगी तभी वो अपने अल्फा के खिलाफ कोई बयान देगी तो ही हम आपके बाबा को अरेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर उनको अरेस्ट करना भी है तो आपको उनके खिलाफ सबूत लाने होंगे और आपकी माँ की गवाही भी चाहिए होगी। तब विंग पुलिस की ओर एक बार देखता है, एक बार अपने बाबा की ओर देखता है, एक बार अपनी बहन की ओर और लास्ट में अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, क्या माँ आप अभी नहीं कहने वाली हो? कोई ना, मत कहना। आप आपको कभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आप एक डरपोक हो और डरपोक ही रहोगी। और विंग वहां से गुस्से से निकल जाता है। उसके बाबा उसकी ओर देख के स्मक कर रहे थे और जाते हुए विंग को कहते हैं, आइंदा से इस घर में आना मत। और वो पुलिस की ओर देखते हुए कहते हैं, आपको भी अभी जाना चाहिए। तब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और वो भी चली जाती है। विंग जियांग पेम्या विंग को एक स्मक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसी कठपुतली है मेरी, जो मेरे लिए ही है। वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी समझा लो या फिर कुछ भी कह लो। तब मैडम यू की आंखों में आंसू और भी ज्यादा बहने लगे थे। मैडम यू मन में कहती है, मैं सच में तुमसे नफरत करने लगी हूँ, पर फिर भी मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपने बेटे का साथ दूँ। पता नहीं कैसे कैसे मैं तुम्हारी हाथ की कठपुतली बन गई हूँ। तब विंग कहता है अपने बाबा की ओर देखते हुए और भी ज्यादा गुस्से से, आज आप बच गए हो, आज आप आजाद हो, पर अब बहुत ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहने वाले हो। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा? मैं ऐसे ही अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँगा? तो आप ये गलतफहमी पाल रहे हो। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं मेरी माँ को यहाँ से लेके चला ही जाऊँगा और उसे उसका हक ज़रूर दूँगा। आपको ये जियांग कॉर्पोरेशन कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तब मैडम यू विंग के सामने आती है और विंग को कहती है, विंग अब बहुत हुआ तुम्हारा, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के साथ ही विंग डिसबिलीव के साथ अपनी माँ की ओर देखता है और उसकी माँ को कहता है, माँ आप सच में पागल हो गई हो, आप इस अल्फा की वजह से पागल हो गई हो। मुझे तो लगता है ये आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा है। तब विंग की बात सुन के मैडम विंग पे एक स्लैप लगा देती है और उसे कहती है, तुम निहायती बदतमीज और घटिया किस्म के ओमेगा बन गए हो। मुझे तुम्हें बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था पढ़ाई के लिए। वहां से ही तुम इस आज़ादी की पपड़ी को लेके आए हो। एक काम करो, तुम इसे बाहर कचरे में ही फेंक दो। मैं कभी भी अपने अल्फा को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, चाहे मैं यहीं पे ही मर क्यों ना जाऊँ। तब विंग कहता है, रियली माँ? और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब मैडम यू कहते हैं, हाँ रियली, और मैं नहीं चाहूंगा
कि आज के बाद तुम भी, मैं नहीं चाहूंगी कि आज के बाद तुम भी यहाँ पे आओ। मैं सच में अब तुम्हें इस घर में देखना ही नहीं चाहती हूँ। ये सुन के विंग आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को कहता है, ठीक है माँ, अब जैसा चाहो वैसा। मैं आज से इस घर को छोड़ रहा हूँ, इस परिवार को छोड़ रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विंग ये बोल के उस घर से बाहर ही निकल रहा था। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। उसकी माँ भी बहुत रो रही थी। उसके माँ के दिल के टुकड़े हो गए हो वैसा लग रहा था। मैडम यू मन में कहती है, माफ करना आशियान, माफ करना, पर तुम्हारे लिए यही सही है। तुम्हें यहाँ से बाहर ही जाना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और विंग जाते हुए फिर विंग एक बार पीछे मुड़ के अपनी माँ की ओर देखता है, बाद में अपने सीजिए की ओर देखते हुए कहता है, सीजिए आपको आना है तो आप चल सकते हो, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ, वरना आप यहाँ पे रह सकते हो। ये बात सुन के उसकी सीजिए यानी उसकी माँ की ओर देखती है, पर उनकी माँ से कोई बात नहीं करती और वो विंग से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ आना है और मुझे मेरे घर पे छोड़ देना। तब विंग कहता है, ठीक है सीजे चलो। और विंग विंग और यानली उस दिन से अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ते हुए वहां से चले गए थे। हाँ, क्योंकि वो लोग अभी उन पे गुस्सा थे, क्योंकि उसकी माँ उसके बाबा के खिलाफ अभी भी आवाज उठा ही नहीं रही थी। उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, फिर भी वो आवाज नहीं उठा रही थी। वो कमजोर थी, उसे लगता था कि वो अपने अल्फा के बिना कुछ नहीं है। उसे अपने अल्फा के साथ ही रहना चाहिए। उसका अल्फा गलत हो या सही हो, उसका अल्फा है उसका है और उसके लिए उसे ऐसा ही करना चाहिए। पर वो ये नहीं समझ रही थी, अगर वो अपने अल्फा को गलत हो या सही हो उसे ऐसे ही सपोर्ट करती रहेगी तो लास्ट में उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। पर यह बात मैडम यू नहीं समझ रही थी। विंग अपनी सीजिए को कार में बिठा के बहुत प्यार से अपनी सीजिए को उसके घर पे छोड़ते हुए कहता है, सीजिए माँ जो कर रही है वो आप कभी मत करना। माँ पागल हो गई है, पर प्लीज सीजिए अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आप एक बात याद रख लेना, आपका अल्फा बेशक आपके लिए जरूरी है, पर उससे पहले भी आपका सम्मान आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहूंगा कि जैसी माँ की हालत हुई है वैसी आपकी हालत हो। तब यानली विंग के सिर पे हाथ सहलाती है और उसे बहुत प्यार से कहती है, मुझे नहीं पता था मेरा आशियान इतना बड़ा हो गया है। ठीक है आशियान, अगर मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए, उस दिन मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी और मैं उस दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब विंग अपनी सीचे को गले लगाता है और कहता है, ठीक है माँ, मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और वो वहां से अपनी सीजे को छोड़ के चला जाता है। जैसे ही यानली अपने ससुराल में आई थी वैसे ही उसकी सास उसे ताना देते हुए कहती है, आ गई महारानी, बहुत दिनों बाद आई हो, मुझे तो लगा था तुम आने वाली नहीं हो। ये बात सुन के यानली कुछ नहीं कहती है। यानली की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वहां पे जिन जुशन आता है और वो यानली के हाथों में हाथ रखता है और बहुत प्यार से कहता है, तुम ठीक हो ना। तब यानली अपने अल्फा जिन जुशन की ओर देखती है और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब जिन जुशन कहता है, ठीक है चलो तुम आराम कर लो। तब उसकी सास यानली की सास मैडम जिन यानली को रोकते हुए कहती है, कहाँ चली आराम करने, घर के काम कौन करेगा, तुम्हें नहीं करना है क्या। तब जिन जुसन पीछे मुड़ता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों यानली के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। यानली अच्छी है, वो अच्छे घर से भी है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तब जिन जुसन की माँ उसे कहती है, तुम हमारे बीच में मत आओ तो ही अच्छा रहेगा। तब जिन जुशन कहता है, नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि यानली यहाँ पे मेरी वजह से है। यानली यहाँ पे किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करती होगी जितना मुझ पे करती है, क्योंकि मैं उसका अल्फा हूँ और उसका अल्फा होने के नाते मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो चाहे आप हो या बाबा हो या फिर कोई और हो। मेरी यानली को कुछ भी कहने का हक आप लोगों को नहीं है। जो भी कहना है मुझे कह सकते हो, उसे कुछ नहीं। और वो उसे लेके रूम की ओर जा रहा था। तब मैडम जी गुस्से में आ जाती है और यानली को कोसते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा मेरा ना रहा, तुमने क्या पिला दिया है मेरे बेटे को, जिस वजह से मेरा बेटा आज मुझ पर इस तरीके से गुस्सा कर रहा है। तब जिन जुसन अपने रूम की ओर बढ़ ही रहा था, उस टाइम पे वो फिर से रुक जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अगर आप चुप नहीं हुई
तो मैं ये घर छोड़ के यानली को लेके चला जाऊंगा। क्या आप चाहोगे कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? तब उसकी माँ कुछ नहीं कहती। तब जिन गोंगशान उसकी वाइफ को रोकते हुए कहता है, क्या जरूरत है तुम्हें इतना गुस्सा करने की? क्या जरूरत है तुम्हें इस तरीके से यानली को तोड़ने देने की, ताने देने की? तब मैडम जी मुंह बनाती है और वो कहती है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी डरपोक ओमेगा मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहूंगी इसी ओमेगा को। इससे तो अच्छी वो थी जो थोड़ी सी गुस्सेल थी, पर वो अच्छे से तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर पाती थी। पर ये कुछ नहीं बोलती है, अपने मुंह में मग भराए बैठी रहती है। ये सुन के जिन गोंगशन कहता है, तुम्हें फर्क किस बात से पड़ता है? वो तुम्हें रिटर्न आंसर नहीं देती उस बात से, या फिर वो पहले जो थी ओमेगा तुमने जिन जूसन के लिए सिलेक्ट की थी, वो तुम्हें रिटर्न आंसर देती थी उस बात से? तब मैडम जिन कहती है, मुझे दोनों बात से फर्क पड़ता है। वो मुझे रिटर्न आंसर देती थी, इसीलिए मैंने उसकी शादी मेरे बेटे जिन जूसन से नहीं करवाई थी। और ये मुझे आंसर नहीं देती है, उस बात से भी मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं इसे भी पसंद नहीं करती हूँ। तो जिन गोंगशन कहते हैं, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, और वो अपने रूम में ही चले जाते हैं। तब मैडम जिन मुठिया ही बिछती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। जिन जूसन यानली का हाथों को पकड़ते हुए उसे बेड पे बहुत प्यार से बिठाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और उस पे एक किस करते हुए बहुत प्यार से कहता है, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? तब यानली अपने अल्फा से हक करती है और उसे कहती है, क्या आप भी मेरे बाबा की तरह मेरे साथ करोगे? क्या आप भी मुझे इसी तरीके से छोड़ दोगे जिस तरीके से मेरे बाबा ने मेरे माँ के साथ किया? उसे नाम तो दिया पर सम्मान नहीं दिया। तब जिन चूसन उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए और उसके फोरहेड पे एक किस करता है और दोनों ही हाथों से उसके गालों को पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहता है, नहीं यानली, कभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पेन है अपने परिवार की इसी हालत को देखते हुए, तुम्हारे माँ को देखते हुए, जो तुम्हारे बाबा को कभी कुछ नहीं कहती है और वो घुट घुट के मरती है, वो देखते हुए तुम्हें बहुत पेन हो रहा है। पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी माँ को ही ये समझना होगा कि अल्फा पे जिंदगी नहीं चलती है, उसके अलावा भी और कुछ होता है। उसके अलावा सबसे पहले सम्मान आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कोई करे। अगर तुम्हें कभी भी मेरे परिवार की ओर से ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए। तब यानली जिन जूशन को हक करते हुए कहती है, तुम जानते हो मेरा ब्रदर, उसकी भी शादी हो गई है। तब जिन जूसन कहता है, हाँ मुझे पता है, क्या मैं नहीं आया था उसकी शादी में? तब यानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सॉरी मैं भी क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ, आपको हायर हो गया ना, आप तो उसकर के पहले दामाद हो। तब यानली को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख के जिनजुशन कहता है, मुझे बस तुम इसी ही मुस्कुराते हुए पसंद हो, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। और वो उसके आंसू को क्लीन करते हुए बहुत प्यार से उसकी दोनों आइज पे किस करता है और वो कहता है, मैं सच में नहीं चाहता इन आंखों में आंसू आए, ये मुझे पेन देता है, प्लीज ऐसा मत करो। और हमारा बेबी कैसा है वो तो बताओ। तब यानली बहुत प्यार से जिन जुशन का हाथ अपनी टमी पे रख पाती है और कहती है, आप ही खुद फील कर लो। और जिन जुसन उसके टमी को सहलाता है और वहां पे किस करते हुए कहता है, कैसे हो मेरे चैन? और वो मुस्कुरा रहा था और यानली भी मुस्कुरा रही थी। अब हम दूसरा सीन देखते हैं। विंग अभी क्लब में था और वो शराब पे शराब पी रहा था, वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था। वहां पे लान वांगजी भी था। लान वांगजी को नहीं पता था कि वे यहाँ पे है। लान वांगजी अभी यहाँ पे एक मीटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। वो अपनी मीटिंग वीआईपी एरिया में कर रहे थे, पर तभी उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो बाहर आते हुए वांगजी से कहता है, देखो वांगजी, वहां पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत ओमेगा है, क्या तुम्हारे लिए कोई चाहिए? तब वांगजी उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कभी भी किसी भी ओमेगा में कोई रस नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा ओमेगा है। ये बात सुन के उसका दोस्त उसे कहता है, तो क्या हुआ, ओमेगा मेरी भी है, मेरी भी शादी हो गई है, पर क्या एक ही ओमेगा से काम चल जाता है? मुझे मेरा तो नहीं चलता, मुझे तो बोरियत फील होती है, और इसीलिए मैं बार बार ओमेगा बदलाता रहता हूँ। नाम के लिए वो मेरी वाइफ है, पर जब भी मेरा मन करता है तब मैं दूसरी ओमेगा के साथ चला जाता हूँ। ये बात सुन के वांगजी कहता है, मुझे लगता है मुझे आपके साथ ये डील करनी ही नहीं चाहिए। ये बात सुन के वो जो बिजनेस पार्टनर था वो कहता है, पर क्यों?
हमारी डील तो तय हो गई है ना, और अगर आपने इस डील को कैंसिल किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, और साथ में मुझे रिटर्न में पैसे भी देने होंगे। तब वांजी कहता है मुझे चल जाएगा, आपको रिटर्न पैसे देना, पर मैं लॉयलिटी पे भरोसा करता हूँ। अगर आप अपनी ओमेगा के साथ भी लॉयल नहीं है तो मुझे कैसे यकीन दिला पाओगे कि आप मेरे साथ लॉयल रहोगे? मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मुझे आगे कोई भी काम करना चाहिए। पर हाँ, यहीं पे ही हमारी डील कैंसिल होती है, और जो भी कानूनी कार्यवाही होती है वो आप कर सकते हो। ये सुन के उस पार्टनर का मुंह ही बन जाता है, और वो कहता है वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मैं बिजनेस में कभी कोई गफला नहीं करता हूँ। तब वांची कहता है बेशक आप बिजनेस में गफला नहीं करते हो, पर फिर भी आप अपनी वाइफ के साथ चीटिंग करते हो, और क्या पता कभी आपकी नीयत बदल जाए और आप मेरे साथ भी चीटिंग करने लगो। इसीलिए मुझे आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है। और वांची वहां से बिजनेस डील कैंसिल करते हुए नीचे ही आ रहा था, तभी उसके कान में विंग की आवाज आई। विंग वेटर से कह रहा था एक और ड्रिंक देना प्लीज मुझे। तब वो वेटर कह रहा था सर आपने बहुत पी ली है। तब विंग गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, मैंने कहा ना मुझे दो। तब वांगची विंग की आवाज सुन के इधर उधर देखने लगता है। वांगची कहता है क्या विंग विंग यहाँ पे? और वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है। जब उसकी नजर काउंटर पे पड़ी थी तब वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग के पास आसपास कितनी सारी ड्रिंक की बोतलें थी और कितने सारे ग्लास थे, और विंग बहुत ही नशे में था और वो बड़बड़ा रहा था। वांगची जब विंग की ऐसी हालत को देखता है तब वो विंग के पास जाता है। तब वांगची के कानों में विंग की आवाज गई थी। विंग कह रहा था सभी अल्फा बहुत ही वाहियत होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं, मुझे अल्फा से ही नफरत है। मैं अपने खुद के बाबा से नफरत करता हूँ। मेरी माँ पता नहीं कैसे ऐसे अल्फा के साथ रह पा रही है। मुझे मेरे बाबा से ही नफरत है, तो मैं किसी और अल्फा पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ये बात जब वांगची ने सुनी तब वांजी को लगा सच में बहुत सीरियस मैटर चल रहा होगा, इसीलिए विंग अभी ऐसी हालत में है। वांजी विंग के सामने जाता है और उसे आगे आगे का ड्रिंक पीने से रोकते हुए विंग से कहता है विंग। तब विंग जब वांजी की आवाज सुनता है तब वो अपना सिर उठाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता से वांगची को देख रहा था। पहले उसने वांगची के पैर को देखा, उसके बाद उसकी कोट को देखा, उसके बाद हाथों को देखा, और थोड़ा थोड़ा करके अपना सिर उठाते हुए वो वांगची के चेहरे को देखता है। जैसे ही वो वांगची के चेहरे को देखता है उसी के साथ ही विंग थोड़ा सा हंसते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते तुम 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 मुझे मुझे मेरा अल्फा अल्फा जैसे लग रहे हो क्या? क्या तुम सच में हो, या फिर मुझे चढ़ गई है? मुझे नहीं चढ़ती, मुझे कभी नहीं चढ़ती। तब वांजी विंग को कहता है विंग सही से मैं ही हूँ। तब विंग कहता है क्यों वाकई में, और वो उसके गालों को छूते हुए पुक करते हुए कहता है हाँ ये तो तुम जिसे ही हो, और आवाज भी वैसी है, और स्मेल स्मेल हाँ स्मेल भी वही है। तुम वाकई में मेरा अल्फा हो, मेरे हस्बैंड हो? नहीं 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 तुम नहीं हो। तुम एक काम करना उसे बताना भी मत, मैं दारू पीता हूँ तुम जानते हो। और थोड़ा सा थोड़ा इतू 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 सा लगे, पर मुझे फिर भी उस पर भरोसा नहीं है। मुझे मुझे किसी अल्फा पे भी भरोसा नहीं है। सभी अल्फा एक जैसे होते हैं। मेरे बाबा भी ऐसे ही गंदे हैं, वो भी मेरी माँ को चीट करते हैं, और मेरा अल्फा भी मुझे चीट करेगा। मैं दुनिया के सभी अल्फा को जला कर मार डालना चाहता हूँ। वो सभी कितने बुरे होते हैं। तभी वहां पे काउंटर पे जो अल्फा ड्रिंक सर्व कर रहा था वो ये सारी बातें सुन रहा था, और बड़ी बड़ी आंखें करके उस ओमेगा की ओर यानी कि विंग की ओर देख रहा था। तब वांग जी उस वेटर को घूरता है और उसे कहता है दूसरी ओर। तब वो वेटर सॉरी कहता है और वहां से दूसरी ओर चला जाता है, क्योंकि विंग की ऐसी पागल भरी हरकतें देख के वो वेटर भी विंग पर मुस्कुरा रहा था उसकी ऐसी चुलबुली बातें सुन के। ये बात वांगजी से बर्दाश्त नहीं हुई, उसे जेलसी हुई, इसलिए उसने उस वेटर को ही भगा दिया था। वांगजी विंग से कहता है घर चले अब हम। तब विंग कहता है घर? कौन सा घर? तुम जानते हो मेरे पास कोई घर नहीं है, और मैंने आज मेरा जियान मेंशन भी छोड़ दिया। अब से मैं वहां पे कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। चाहे मेरी माँ कितना भी मुझे बुला ले मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। वो
वो क्यों नहीं कुछ बोलती है? मैंने आज पुलिस को भी बुलाया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक बार भी एक लफ्ज़ नहीं निकाला। क्या वाक़ई में अल्फ़ा की चाहे कुछ भी कर सकते हैं और ओमेगा को बस सिर्फ़ बर्दाश्त ही करना होता है? तब वांग जी मन में कहता है, क्या पुलिस और वी ने जेल में से छोड़ दिया? क्या हुआ होगा? कुछ क्या मुझे जानना चाहिए? क्या मुझे कुछ करना चाहिए? तब वांग जी को ऐसे चुप देखते हुए वेन कहता है, तुम जानते हो, मेरा अल्फा ना वो भी चुप ही रहता है, वो भी तुम्हारी तरफ कुछ नहीं कहता है, वो एकदम चुप 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 रहता है, एकदम साइलेंट। तुम जानते हो, मुझे ऐसे साइलेंट लोग पसंद ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझे बोलना पसंद है और वहाँ पर कोई नहीं बोलता है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे लाल मंसन नहीं जाना। तब वांग जी विंग से कहता है, विंग अब चलो घर पे, माँ राह देख रही होगी। तब वांची की बात सुन के विंग कहता है, माँ माँ माँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी राह कोई नहीं देखता है, मेरी खुद की माँ भी नहीं देखती है, उसे भी मैं बिगड़ा हुआ ही लगता हूँ जैसे मेरे बाबा को लगता हूँ, इसीलिए तो आज मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो दे देती तो आज उनको अपने पूरे सभी दुखों से आज़ादी मिल जाती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? और वो वांची के पास जा रहा था और वांची को छूने वाला था, उससे पहले ही वो वांची की बाहों में गिर के बेहोश हो गया था। वांची विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में और अपनी कार की ओर ले जाता है। वांची विंग को कार में बिठाता है और बहुत प्यार से उसके सीट बेल्ट को बांधता है और इसको उसका विंग का जो सिर था वो गिरने वाला था उसे संभालता है और उसे सही से बिठाते हुए उसके सिर पे आ रहे, उसके चेहरे पे आ रहे उन बालों को हटाता है और बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। मुझे अब तो लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, पर मुझे नहीं पता तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगे। और वो दूसरी ओर जाके कार को चलाने लगता है। वांगची लानमेन से पहुंच गया था और वो पूरे रास्ते विंग को ही देख रहा था। विंग नशे में था और वो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, मैं अल्फा से नफरत करता हूँ, मैं अल्फा से नफरत करता हूँ, मैं सभी अल्फा को जला दूंगा, मैं सभी अल्फा को मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा। और विंग ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। वांग जी विंग की ऐसी हरकतों पे मुस्कुरा रहा था। वांग जी कहता है, वेरी क्यूट। और वो घर पे पहुंच गए थे। वांग जी फिर से विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेता है और वो उसे अपने रूम की ओर ले ही जा रहा था। उसी टाइम पे मैडम लान ने वांगची को देख लिया था। जैसे ही मैडम लान ने वांगची को विंग को इस तरीके से गोद में ले जाते हुए देखा था, वैसे ही मैडम लान ने वांगची को रोकते हुए कहा था, वांगची ये क्या है? तब वांगची अपनी माँ से कहता है, माँ प्लीज 2 मिनट, मैं अभी आता हूँ, मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तब मैडम लानी कहती है, मैं यहीं पे ही हूँ, मैं राह देख रही हूँ, जल्दी से आना। और मैडम लानी के हाथों में उसका पानी का जग था, वो शायद पानी लेने बाहर आई होगी क्योंकि रात बहुत हो गई थी, रात के 12 बजे हो गए, 12 बज गए थे। मैडम लानी पानी लेने के लिए अपने रूम से बाहर आई थी। उसी टाइम पे उनको कार की आवाज़ आई थी, इसलिए वो गेट की ओर आ रही थी। और वो जैसे ही गेट की ओर आई थी और उन्होंने देखा कि वांगची की बाहों में विंग है और विंग पूरा का पूरा नशे में धुत है और वो इधर-उधर चल रहा है। हाँ, बेशक विंग अभी बेहोश हो गया था, पर फिर भी वो नशे में हो वैसा दिख रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही बुरी तरीके से शराब की बू आ रही थी और वो अभी भी नशे में ही और बेहोशी में ही हाथे को हिला रहा था और झुला रहा था। इसीलिए मैडम लानी को गुस्सा आ गया था क्योंकि लान परिवार में कोई भी शराब को छूता तक नहीं है और विंग आज इतनी बुरी तरीके से नशे में होके आया था। मैडम लानी वहीं पे ही हॉल में बैठ जाती है और वो वांगची की राह देखने लगी थी। वांगची रूम में जाता है, विंग को बहुत प्यार से बेड पे सुलाता है और उसके जूते को निकालता है और बाद में वॉशरूम में जाके वहां से एक बकेट और नेपकिन लेके आता है और बकेट के अंदर ठंडा पानी था। उस पानी से वो विंग का बहुत ही अच्छे से चेहरा साफ करता है और बहुत प्यार से उसे उसके नए नक्श को देख रहा था। विंग की आईलाइसिस को विंग की आईलाइस को देख रहा था, उसके बाद उसकी बहुत ही क्यूटली आंखों को देख रहा था, उसकी नोज को देख रहा था और उसके चेहरे को साफ करते हुए जब वो उसके लिप पे पहुंचा था तब वो लिप के नीचे का मोल को देखता है। जैसे ही वांगची वो उस मोल को देखता है वैसे ही वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो विंग के मोल पे अपना थंब फिराने लगता है और बहुत प्यार से कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे चेहरे में सबसे आकर्षक क्या है? ना तुम्हारी स्माइल, ना ही तुम्हारी ये बहुत प्यारी आंखें,
ना ही तुम्हारा छोटा सा नोज, पर सबसे प्यारा और सबसे क्यूट ये तुम्हारा मोल है। मेरा दिल इस मोल पे बहुत पहले ही आ गया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे चेहरे पे सबसे नोटिसेबल जो भी था वो ये था, तुम्हारा ये मोल बहुत प्यारा है। और सच में मुझे कभी कभार मन होता है कि मैं इस मोल पे किस कर लूं, पर अभी मेरा वो टाइम नहीं आया। सो बैड। कोई ना, मैं और भी राह देख सकता हूँ। और वो विंग के चेहरे को, उसके बाद उसकी नेक को, और उसके जो शर्ट के दो बटन थे उसको ओपन करता है, और थोड़ा सा उसका बदन भी साफ करता है, और उसके हाथों को भी साफ करता है, और वहां से विंग को कंबल टक करते हुए उसके फोरहेड पे हाथ से हिलाता है और बहुत प्यार से कहता है, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, और मैं बेशक इतनी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जितने भी घाव पे वो सभी हील हो पाए। मुझे नहीं पता तुम क्यों अल्फा से इतनी नफरत करते हो, तुम क्यों मेरे नजदीक नहीं आ रहे हो, और मुझे ये तक नहीं पता तुम्हारी शादी क्यों फोर्सफुली हुई है। मुझे सच में नहीं पता कुछ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने प्यार से तुम्हें अपनी ओर लाने की। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो और तुम भी मुझे एक्सेप्ट करो। बाद में वांगजी वहां से बाहर अपनी माँ के पास चला जाता है। जैसे ही मैडम लानी ने वांगजी को सीढ़ियों से आता हुआ देखा था, वैसे ही मैडम लानी खड़ी हो गई थी। तब वांगजी अपनी माँ से कहता है, माँ आप बैठ सकती हो, आप क्यों खड़ी हो गई। तब मैडम लानी गुस्से से वांगजी से कहती है, तुम आज उसे कहाँ से लेके आए थे। तब वांगजी कहता है, माँ जाने दो। तब मैडम रानी गुस्से से वांगची से कहती है, अब हद हो गई है, हर दिन आए दिन कोई ना कोई तमाशा वो करता ही रहता है। तुम दोनों की शादी को 3 महीने हो गए हैं, और वो अभी भी बाज नहीं आया है। कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो हमारे लैंड के सभी रूल्स पे कोई ना कोई आए दिन वो हमारे जो भी संस्कारों है उसे चैलेंज करता रहता है। वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिस वजह से हमारा जो रेपुटेशन है उस पर दाग लग जाए। आज वो इतना बुरी तरीके से शराब में दूध था, अगर किसी और के हाथों में वो लग जाता तब, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तब, उसके साथ साथ हमारी रेपुटेशन पे भी दाग लग जाता। वो क्यों नहीं समझ रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो वांग जी अपनी माँ से कहता है, माँ थोड़ा और टाइम दे दो ना, आप जानते हो ना उसकी शादी फोर्सफुली हुई है। तब मैडम लानी कहती है, मैं जानती हूँ, तुमने बहुत पहले ही मुझे बता दिया है कि उसकी शादी फोर्सफुली हुई है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ बदतमीजी पे उतर आई है। वो जब से इस घर में आया है तब से हम लोगों ने चैन से खाना तक नहीं खाया है, और वो ना ही चैन से हम लोगों को खाने देता है ना ही रहने देता है, और कोई ना कोई तमाशा हर दिन करता ही रहता है, और किसी न किसी बातों पे हमारे साथ झगड़ा ही करता रहता है। क्या उसे कुछ भी सिखाया नहीं गया है। तब वांगची अपनी माँ से कहता है, माँ, और वो अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ता है और बहुत प्यार से उनको सोफे पे बिठाते हुए और उनके पैरों के पास बैठते हुए वांगची अपनी माँ से कहता है, माँ वो अभी छोटा है, वो 21 साल का तो है, उस पर आप इतना बड़ा प्रेशर डाल दोगे तो वो क्या करेगा, आप नहीं जानते हो क्या। वो अभी थोड़ा सा हिल हो रहा है, वो अभी टूटा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता उसकी आंखों में पेन आपको नहीं दिखता है। तब मैडम लानी कहते, नहीं दिखता है, उसकी आंखों में मुझे कभी भी कोई पेन नहीं दिखता है, उसकी आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लिए नफरत दिखती है, और वो हर बार तुम्हारे साथ जितनी बदतमीजी करता है वो मैं देखती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बेटे के साथ कोई इस तरीके से बदतमीजी से बात करे। तुम चाहे उसकी गुलाम बन जाओ पर मैं नहीं बनूंगी, और मैं तुम्हें उसके साथ अब ज्यादा दिनों तक रहने भी नहीं दूंगी। मैं कल ही वकील को बुलाने वाली हूँ और तुम दोनों के डिवोर्स फाइल करने वाली हूँ। तो वांची अपनी माँ को हाथों पे एक किस करता है और माँ से कहता है, माँ ऐसा मत करो ना, मुझे वो पसंद है, मुझे अब वो उससे प्यार होने लगा है। पहले मुझे वो सिर्फ पसंद ही आया था, पर पता नहीं कैसे, पर मुझे उससे प्यार होने लगा है। आप चाहोगे क्या कि आपके बेटे का प्यार अधूरा रह जाए। तब मैडम लानी वांगजी के गालों को सहलाते हुए कहती है, आजाद, तुम जानते हो ना हम लांस जब भी प्यार करते हैं तब पागलों की तरह प्यार करते हैं। तुम अपने आप को रोक लो आजाद, वरना तुम्हें वहां पे पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो सच में एक बहुत ही रूड ओमेगा है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो ना ही हमारे लान परिवार के लायक है। वो सच में बिगड़ा हुआ ओमेगा है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तब वांगची अपनी माँ के हाथों को जो उसके गालों पर सहला रहे थे उस हाथों को पकड़ता है और उस पर अपना फोrehead टिकाते हुए कहता है, माँ प्लीज माँ,
प्लीज़, मैं उसे अपने प्यार से अच्छा कर दूँगा, उसे हमारे परिवार के लायक कर दूँगा। प्लीज़ माँ, थोड़ा और टाइम दे दो। तब उसकी माँ कहती है, आज़ान, आज़ान बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम जानबूझ के उस पेन को क्यों लेना चाहते हो, जो उस पेन के कारण लोग मर जाना पसंद करते हैं? तुम इसी तड़प को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? तुम उसे जाने दो उसे बेटा। तब वांगची अपनी माँ की ओर देखता है, अपना सिर उठाते हुए, और बहुत प्यार से कहता है, ठीक है माँ, आप जो चाहो वो। अगर उसने मुझे एक बार भी कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो मैं उसे उसी दिन और उसी पर डिवोर्स दे दूंगा। मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा और ना ही मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता रखूंगा। तब उसकी माँ उसके गालों को सहलाती है और कहती है, बेटा, तुम मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम गलत मत समझना बेटा। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी में पेन इस तरीके से घर कर जाए, जहाँ पे मेरा बेटा घर पर मौत को पुकारे। मैं तुम्हें उस पेन से बचाना चाहती हूँ। तुम जानते हो, वो एक रिबिलियन ओमेगा है और वो कभी ना कभी तुम्हें छोड़ ही देगा। उसका बर्ताव ही कहता है कि वो तुम्हें नहीं पसंद करता, नहीं प्यार करता और ना ही वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगा। अब वांगची कहता है, ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मैं उसे सच में छोड़ दूंगा। एक बार मैं उसे अपने प्यार का इजहार करूंगा, सच में करूंगा। मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहता कि मैंने उसे नहीं बताया था। अगर उसने फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अगर उसने फिर भी मुझे रिजेक्ट किया और उसने मुझसे दूर होने को मांगा, मुझसे दूर होना चाहा या फिर मुझसे तलाक मांगा, तो मैं उसे दे दूंगा। मैं उसे कभी भी इस रिश्ते में रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और वांगची वहां से उठ के अपने रूम की ओर चला जाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसकी माँ वांगची की इस बातों से समझ तो गई थी कि वांगची विंग से डीपली प्यार करने लगा है, पर वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कभी भी पेन में रहे। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे की आंखों के आंसू को देखे। इसीलिए उसने वांगची से रुकने के लिए कहा है और उसे विंग को छोड़ने के लिए कहा। एक माँ की दृष्टि में देखे तो लानी ने सही ही किया था। लानी नहीं चाहती उसके बेटे को पेन मिले। पर क्या वाकई में लानी ने वांगची को रोक के सही किया है? क्या वाकई में वांगची रुक पाएगा, या फिर वो अपने प्यार के हाथों इतना मजबूर हो जाएगा कि वो अपने खुद के परिवार के साथ बगावत पे उतर आएगा? वो तो हम आगे ही देखेंगे कि वांगची विंग के प्यार में क्या क्या कर जाएगा, और क्या विंग वांगची के प्यार को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब हम आगे फिर से देखते हैं। वांगजी जब रूम में गया था, तब रूम में विंग के चेहरे पे चांद की रोशनी आ रही थी और वांगजी विंग को ही देख रहा था। वांगजी बालकनी में चला गया था। वांगजी बालकनी में चांद को देखते हुए कह रहा था, क्या गुड, वाकई में आपने मेरी जिंदगी ऐसी लिख डाली। पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी सा भी पेन मुझ तक नहीं आने दिया। मेरे परिवार ने मुझे इस हद तक प्रोटेक्ट करके रखा कि मेरे आसपास कहीं से भी कोई पेन ना आए। हाँ, मैं मान सकता हूँ मैं अल्फा हूँ, और पर फिर भी मेरे परिवार ने मुझे प्रोटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे मेरी ज़िंदगी में कोई आँसू आए। उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और मैं अल्फा की दृष्टि में मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ। पर और वो फिर से पीछे मुड़ के विंग की ओर देखता है, और अब विंग के चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, पर गुड, यहाँ पे क्यों मैं कमज़ोर पड़ गया? क्या वाक़ई में प्यार किसी को भी कमज़ोर कर जाता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग अल्फा हो? मैं मैं लान कॉर्पोरेशन का सीईओ, जिसके रूडपन का, जिसके एरोगेंसी का और जिसके खड़ूस होने का चर्चे हर जगह पे है, उसके आसपास कोई ओमेगा फर्क भी नहीं है। उसकी लाइफ में अपने एक ऐसी ओमेगा को ला दिया, जो ओमेगा उस अल्फा की ओर देखते तक नहीं है। मुझ पे पूरी दुनिया की ओमेगा मरती है, पूरी दुनिया की ओमेगा मेरे साथ शादी करना चाहती है, और मेरा खुद का ओमेगा कैसा मजाक है मेरा। मुझे लगता था मैं परफेक्ट हूँ, और अगर मैं किसी ओमेगा को पसंद करूंगा या फिर किसी ओमेगा के साथ शादी करूंगा, तो ओमेगा मुझ पे जान लुटाएगा। और यहाँ पे तो मेरा ही मजाक बन गया। मुझे हंसना आ रहा है अपनी खुद की किस्मत पे। मैंने ऐसी ओमेगा को पसंद कर डाला
जिस ओमेगा के लिए अल्फा कुछ नहीं है, पैरों की धूल तक नहीं है, वो ओमेगा वो ओमेगा सभी अल्फा से नफरत करती है और वो आए दिन बड़बड़ाती ही रहती है। अगर मौका मिले तो अल्फा को चला के मार डालेगी। क्या वाकई में सभी अल्फा एक जैसे होते हैं? हाँ, हो सकता है। उसके आसपास जितने भी अल्फा हो सकते हैं बुरे निकले हो। उस वजह से उसकी राय बन गई, सभी अल्फा बुरे होते हैं, चीटर होते हैं। पर क्या उसने एक बार भी मुझे अच्छे से परखने की भी कोशिश नहीं की होगी? क्या एक बार भी उसका दिल ये नहीं कह रहा होगा कि वो तुम्हारा अल्फा है? एक बार तो उसे देख लो। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी। उसने कभी भी आंखें उठा के भी मुझे प्यार से नहीं देखा है। अब पिछले 3 महीने से इसी रूम में रहते आए हैं, एक साथ सोते आए हैं। हाँ, पहले तो उसने सोने से भी मना कर दिया था। वो सोफे पे सोता था, पर पता नहीं क्यों वो रात को नींद में बेड पे आ गया। जिस दिन से वो बेड पे सोने आया था उसी दिन से वो अब हर दिन बेड पे ही सोने लगा था। मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे तो अच्छा लगा था कि वो मेरे साथ सो रहा है। पर उसे उसे फर्क पड़ा था। पर फिर भी वो मान गया, वो भी समझता होगा शायद सोफे पे सोना आसान नहीं है और मेरे लिए भी नहीं, इसीलिए मान गया। क्या उसने जिस तरीके से बेड पे मुझे जगह दी, उस तरीके से क्या वो मुझे अपने दिल में नहीं जगह दे पाएगा? मैं और क्या करूँ, कितना करूँ और कैसे करूँ कि मैं उसके दिल में आ पाऊँ, उससे प्यार कर पाऊँ, उसे छू पाऊँ? मैं हर रात को उसके चेहरे को निहारता हूँ, हर रात को उसे छूने के लिए तड़पता हूँ। उसके पास हाथ तो ले जा पाता हूँ, पर उसे छू नहीं पाता हूँ। मैं दूर से ही वापस हाथ ले लेता हूँ। कब मुझे मेरा प्यार मिलेगा? क्या उसके दिल में 1% भी मेरे लिए प्यार नहीं आएगा? क्या 1% भी वो मुझसे प्यार नहीं करेगा? क्या मुझे माँ ने कहा वैसे उसे छोड़ देना होगा? क्या वो सच में इस शादी को तोड़ना चाहता होगा? मैं गॉड से यही दुआ करूंगा कि वो अपने मुंह से कभी ना कहे कि मुझे डिवोर्स दे दो। अगर उसने कह दिया तो मैं सच में उसे डिवोर्स दे दूंगा। मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी नज़र में एक अच्छा अल्फा बनना चाहता हूँ। वो मुझे समझे, मुझे पहचाने, मुझसे प्यार करे, मुझे छुए, मुझे अपना दुख बांटे, अपना दोस्त, अपना हमदम सब कुछ समझे। पर वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना दुश्मन समझता है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैंने ऐसा बुरा कर दिया उसके साथ कि वो मुझे अपना दुश्मन मानता है? क्या वो मुझे जीवन साथी ही ना सही, प्यार ही ना सही, अल्फा ही ना सही, पर एक दोस्त तो समझ सकता है ना? क्या वो दोस्ती दोस्ती तक मुझसे नहीं कर पाता? और वो इससे आगे कुछ नहीं बोल पाता और वो चुप हो जाता है और वो बाद में अपने बेड की साइड पे अपनी साइड पे जाके सो जाता है। और वो एक बार फिर से विंग के चेहरे को देखता है और वो विंग के चेहरे की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर फिर से उसका हाथ वो खींच लेता है और वो सो जाता है दूसरी ओर चेहरा करके। सुबह हो गई थी। हर दिन की तरह आज भी वांची चला गया था। विंग अपना काम कर रहा था। लेट से उठना, बाद में नहाना, खाना, सबके साथ बदतमीजी करना। पर आज आज उसकी आंखों में लानी ने भी देखा था। जब विंग उसके साथ झगड़ा कर रहा था, विंग बदतमीजी से कह रहा था, आज फिर से मेरे लिए कोई भी नॉनवेज नहीं आया? आज फिर से आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं सच में पुलिस केस कर दूंगा कि मेरे ससुराल वाले मुझ पे टॉर्चर कर रहे हैं। वो मेरे लिए सही से खाना भी नहीं ला रहे हैं, मुझे सही से खाने भी नहीं दे रहे हैं। ये बात सुन के लानी विंग की आंखों में देखती है, क्योंकि विंग आज जितना भी झगड़ा कर रहा था वो आंखें चुरा के कर रहा था, मानो वो झगड़ा करके इन लोगों की आंखों में बुरा बनना चाहता हो और इन लोगों से दूर जाना चाहता हो। लानी ने विंग से कहा, कुछ हुआ है क्या? जैसे ही विंग ने अपने झगड़े की आवाज के सामने इतने मीठी पर इतने कड़क आवाज और गुस्सेल आवाज में पूछा, सुना, कुछ हुआ है क्या? तब उसकी आवाज रुक गई। विंग की आंखों में नमी आ गई थी। विंग रोने ही वाला था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया और वो तुरंत ही वहां पे पास में ही रखे जूस को पी लेता है। बाद में फिर से वही कड़क आवाज और वही गुस्सेल आवाज में कहता है, मुझे क्या हो सकता है? मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं हूँ
जो सबके सब बुरा करता हूँ, और हो सके उतना मैं आप लोगों के साथ बुरा करूंगा भी। क्यों करवाएगी मेरी शादी फोर्सफुली? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या दिखा मुझ में? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या मुझे इस तरीके से यहाँ पे कैद करके रखा जाएगा? मुझे नॉनवेज खाने को नहीं मिलेगा, मुझे स्पाइसी खाने को नहीं मिलेगा, मुझे मेरे पसंद के कपड़े पहनने को नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाने को नहीं मिलेगा। तब लानी विंग के सिर पे हाथ से हिलाती है, क्योंकि विंग की आवाज में जो भी गुस्सा था, जो भी पानी कस रहा था, जो भी कुछ बोल रहा था, उसमें लानी को पेन दिख रहा था। इसीलिए लानी ने विंग के सिर पे हाथ से हिलाया और फिर से कहा, कुछ हुआ है क्या? और इस बार उसकी आवाज की टोन में सॉफ्टनेस थी, प्यार था, और ममता से भरा हाथ जब विंग के सिर पे पड़ा, उसी के साथ ही विंग की आंखों में आंसू आ गए। इस बार वो आंसू को नहीं रोक पाया और उसने लानी को कस के हक कर लिया था। लानी खड़ी ही थी और विंग चेयर पे बैठा हुआ था। उसने लानी को हक कर लिया और वो इसके आगे कुछ नहीं कहा, ना ही बोला, ना ही रोया, कुछ नहीं। और विंग भी समझ गई थी शायद सच में भांगची ने जो कल कहा था वही है, उसके साथ सचमुच कुछ ना कुछ हुआ है, इसीलिए वो टूटा हुआ है और वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता कि वो टूटा हुआ है। इसीलिए वो दूसरों के सामने इतना स्ट्रोंगली बोल्डली बर्ताव करता है ताकि दूसरे उससे दूर रहे या फिर उसकी कमजोरी को कोई भाप ना ले। लानी विंग के सिर को सहला ही रही थी और उसके पीठ को भी सहलाती है। लानी कहती है, कुछ ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तब विंग सिबक सिबकता है, मतलब सिबकने का मतलब रोने का आवाज बाहर ना आना, पर फिर भी रोना। लानी के कपड़े भीग रहे थे, इसीलिए लानी समझ रही थी कि विंग रो रहा है। लानी विंग के गालों पे हाथ ले जाने ही वाली थी, तभी विंग अपने सेंसेस में वापिस आ जाता है और वो लानी से दूर हटता है और वो तुरंत ही वहां से बाहर की ओर चला जाता है। लानी की ओर वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखता है। लानी मन में कहती है, क्या सच में ये जैसा दिखाता है वैसा नहीं है क्या? क्या ये इसे समझने में या फिर इसके बर्ताव को समझने में मुझसे गलती हो गई है क्या? क्या ये मेरे आज़ान के लिए वाक़ई में सही है या नहीं? मेरा आज़ान ऐसे ही तो किसी को पसंद नहीं करने लगेगा ना। उसने भी महसूस किया होगा, शायद इसीलिए। पर क्या ये मेरे आज़ान को नहीं समझेगा? वी बाहर चला गया था और वो तुरंत ही अपनी कार को लेके वहाँ से बाहर ही चला गया था। वी एक बहुत ही सुनसान जगह पे आया था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और वहाँ पास में ही नदी बह रही थी और वे वहाँ पे चेयर पे गिर जाता है, मानो वो शायद उसी की ही जगह हो और वो हर बार यहाँ पे आता हो, क्योंकि वे इस तरीके से इस जगह से वाकिफ था कि ये उसकी हर दिन यहाँ पे आना जाना उसका रहता होगा या फिर वो कभी कभार तो यहाँ पे आता ही होगा, ये उसकी पसंदीदा जगह हो वैसा था। वे वहाँ पे आ गया था और वो पानी की ओर देख रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, ना ही कुछ और बोल रहा था। वो बस चुपचाप उस बहते पानी को देख रहा था, बस देख रहा था। वो शीतल पानी की आवाज विंग के कानों तक आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर था। वहाँ पे पेड़ ही पेड़ थे, उस वजह से बहुत सारे पक्षी थे जो चिचिहा रहे थे। उन पक्षियों की आवाजें आ रही थी, उनके गाने गुनगुनाने की आवाजें विंग के कानों तक आ रही थी। विंग अपने दोनों पैर नदी के पानी की ओर रखता है और दोनों हाथ जमीन पे लगाए रखा था और वो देख रहा था, वो पानी को देख रहा था। विंग मन में कहता है, क्या मेरे सपने सच में इतने बुरे हैं? पर मुझे नहीं लगता। मैं ओमेगा हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे मेरे सपने पूरे करने का हक नहीं है? मैं मान सकता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ बुरा करता हूँ, और मैं सिर्फ इसीलिए तो बुरा करता हूँ कि उन लोगों के दिल में मेरे लिए कोई भावना ना आए। पर जब भी मैं उन लोगों को छोड़ के जाऊँ, तब उन लोगों को पेन ना हो, कुछ भी पेन ना हो, और वो लोग मन में सोचे कि हाँ, अब तो वो गया, उसे छुटकारा तो मिला। वो लोग ऐसा समझे। मैं मानता हूँ मैं इस शादी में नहीं रहने वाला हूँ, मैं इस शादी को नहीं निभाने वाला हूँ, मैं उसे छोड़ के चला जाने वाला हूँ। पर जब भी मैं ये सोचता हूँ तब मुझे क्यों पेन होता है? क्यों?
क्या मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता, पर मेरे लाइफ में कोई अल्फा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ड्रीम्स भी इसीलिए पूरा करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ, बता पाऊँ कि ओमेगा कमज़ोर नहीं होती है। मैं एक्टर बनने का, सुपरस्टार बनने का सपना यूँ ही नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं कोई रोल मॉडल बन गया, किसी का आइडल बना, तो हर ओमेगा मेरी तरह सोचेगी कि ओमेगा कमज़ोर नहीं होती है, ओमेगा स्ट्रॉन्ग होती है, ओमेगा भी कुछ कर सकती है, उसकी भी खुद की पसंद नापसंद होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं सभी ओमेगा को यही अपनी खुद के माध्यम से बताना चाहती हूँ। पर क्या इतना आसान होगा? मैंने कितनी जगह पे ऑडिशन दिया, पर कभी भी क्यों मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ? क्या मेरे किसी मेरे टैलेंट में कमी है, या फिर कुछ और बात है, या फिर मेरे बाबा कोई पावर लगा रहे हैं जो मेरे सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी कम हूँ। मैं कोई सुपर मॉडल नहीं बन सकता हूँ या फिर सुपरस्टार नहीं बन सकता हूँ। मैं बन सकता हूँ, बेशक बन सकता हूँ। मुझे पता है मैं बन सकता हूँ। मुझ में टैलेंट है, मुझ में सब कुछ है, पर फिर भी मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? मैंने शादी के बाद भी 4 ऑडिशन दिए, पर फिर भी मैं रिजेक्ट हुआ। फिर भी आज हमारी शादी को 3 महीने खत्म हो गए हैं और चौथा महीना शुरू हो गया है। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, पर कब कहूँ, कैसे कहूँ? जैसे-जैसे उसे समझने लगा, वैसे-वैसे मुझे उसकी आदत होने लगी। मुझे नहीं पता कब वो मेरी पसंद का खाना लेके आता है। मुझे नहीं पता कब मेरी हर चीज़ सही से हो जाती है। मुझे नहीं पता कि वो हर बार, हर जगह से मुझे कैसे निकाल आता है। पिछली बार मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था। उस टाइम पे मुझ पे केस चलने वाला था, पर उसने सब सँभाल लिया। मुझे नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि मेरी हेल्प किसने की, मुझे प्रोटेक्ट किसने किया और मुझे हॉस्पिटल से घर पे कौन लेके आया। मैं तो बेहोश हो गया था एक्सीडेंट के टाइम पे। मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि मेरा अल्फा आया था, उसने सब सँभाला। मेरे बाबा जो भी गलत करते हैं, उन सब के खिलाफ प्रूफ भी उसने मुझे लाके दिया। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चल जाता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर फिर भी मैं उससे प्यार नहीं करूँगा। मैं उससे नहीं अपनाऊँगा, नहीं। मेरी लाइफ में कोई अल्फा की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है। मुझे कोई अल्फा चाहिए ही नहीं। मैं कमज़ोर बनना ही नहीं चाहता। अगर अल्फा लाइफ में आ जाता है तो कमज़ोरी आ जाती है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। क्यों, क्यों, क्यों बीन, क्यों? क्यों सोच रहे हो उसके लिए? मत सोचो। और वो अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचता है और वो अपने आप से द्वंद लड़ रहा था। उसका दिल वांछी की ओर जा रहा था। उसे महसूस कर रहा था, उसे समझ रहा था। उसकी हर आदत पसंद नापसंद को देख पा रहा था। पर उसका दिमाग जो एक बात पे अड़ा हुआ है कि अल्फा लाइफ में नहीं चाहिए, अल्फा बुरे होते हैं, अल्फा आपको कमज़ोर कर देते हैं, अल्फा की वजह से आप खुद कमज़ोर हो जाते हो, अल्फा आपको रोक के रख देता है, अल्फा आपको उसकी ज़िम्मेदारियों की बेड़ियों में बाँध देता है। वो जो भी उसने देखा है बचपन से अब तक, वही चीज़ें विंग के दिमाग पे हावी हो गई है। इसीलिए विंग वांछित को शायद थोड़ा बहुत ही पसंद करता होगा, फिर भी वो उस वक़्त नहीं जा पा रहा है। वो देख तो रहा है कि वांछी उसकी हर बार हेल्प करता है, हर बार उसे प्रोटेक्ट करता है, हर बार उसे बचाता है, उसके खुद के परिवार से भी। पर फिर भी विंग वांछी को देखना तक पसंद नहीं करता। विंग नहीं चाहता कि वो वांछी की ओर देखे, नहीं चाहता कि वो वांछी को एडमायर करे, वो नहीं चाहता कि वो वांछी के प्यार में गिरे। वो ये तक नहीं चाहता कि वो वांछी को अपना अल्फा माने या फिर हस्बैंड माने। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वांछी से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे इतना तो महसूस हो ही गया है, अगर उसने एक बार भी ये मान लिया कि वो उसका खुद का अल्फा है, उसने एक बार भी मान लिया कि वो उससे पसंद तक करने लगा है, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा उसके पास जाने से। वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, उसे अपना अल्फा मानने से। वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा इस शादी को मानने से, और वो इस सभी बातों से अपने ड्रीम्स को छोड़ देगा। क्योंकि अगर उसने वांछी को एक्सेप्ट कर लिया, उसी के साथ-साथ ही उसे अपने ड्रीम्स को छोड़ना होगा। उसे
लान परिवार की ओमेगा के रूप में पूरी दुनिया देखेगी, पर उसे कभी भी कोई भी विभूषण द सुपरस्टार या फिर सुपर मॉडल के नाम से कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसके नाम के आगे लान लग गया, उसी के साथ ही विंग के सभी सपने पे ताला लग जाएगा। लान परिवार की इज्जत विंग को उठानी होगी, इसीलिए विंग ये सब नहीं चाहता है। इसीलिए विंग से होता है उतना बुरा बर्ताव विंग उन सब के साथ करता है, ताकि उन लोगों के दिल में कभी भी विंग के लिए कोई भी भावनाएं ना आए। आज जब लानी ने उसके सिर पे हाथ रखा, उसे हक किया, उसे प्यार दिया, उसी से ही विंग समझ गया था उसकी सभी की सभी जो भी मेहनत है वो धरे की धरी रह गई है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आज लानी ने उसे संभाला है, उसे वो प्यार, वो हक दिया है, वो अपनापन दिया है जो विंग अपनी माँ से चाहता था। आज लानी के इस बर्ताव से विंग समझ गया था कि वो कमजोर हो गया है, क्योंकि विंग विंग के सिर पे हाथ रखने के साथ ही विंग ने अपने आंसू लानी के सामने बहा दिए थे। इसीलिए विंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो इस परिवार से दूर जाना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपने सपनों के नजदीक जाना चाहता है, वह इस बंदिश में नहीं रहना चाहता है। इसीलिए विंग आज कुछ तय कर लेता है। विंग अपने आंसू को पोंछ लेता है। विंग कहता है, मैं भी देखता हूँ अब आप लोग कैसे मेरे लिए अपने दिल में जगह मिलवाते हो। और विंग वहां से खड़ा होकर अपने घर की ओर चला जाता है। वो घर पे पहुंचा था ग्लैड मेंशन में, तब तक रात हो गई थी। चुपचाप अपने रूम में जाके सो जाता है। विंग चाहता था वांगची से बात करना, वांगची की राह देखना या फिर वांगची को कुछ कहना, तो जब वो रूम में पहुंचा था तब वांगची नहीं था। इसीलिए विंग फ्रेश होके सो जाता है। रात को जब वांगची अपना काम खत्म करके रूम में आया था तब उसने विंग को सोते हुए देखा था। वांगची ने विंग की आंखों की ओर देखा तब उसे लगा विंग रो रहा था। शायद हाँ, विंग रो रहा था, पर वांगची ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और वो भी विंग के पास जाके सो गया था। रात को जब विंग की आंखें खुली थी उस टाइम पे वो वांगची की ओर देखता है। वांगची बहुत ही आराम से सो रहा था। विंग वांगची को इस कदर सोते हुए देख के एक मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूँ तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत, और शायद दिल के भी अच्छे हो, पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, या कहूँ कि मैं किसी भी अल्फा के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी अल्फा नहीं आ सकता है। और रही बात हमारी इस शादी की, तो मुझे नहीं लगता मैंने जो किया है उसके बाद कल से तुम इस शादी को निभाने की भी कोशिश करोगे। और विंग वांगची के गालों पे हाथ ले जाने ही वाला था, उसके बाद वो फिर से खींच लेता है और विंग वांगची से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे सपने हो गए अपनी ओमेगा को लेके, पर मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ और ना ही मैं उतरना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो किया है उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हारे परिवार को भी गुस्सा आएगा, शायद अब तक नौबत आ जाएगी कि तुम लोग मुझे इस घर से निकाल दो, पर मैं यही चाहती हूँ, पर मैं यही चाहता हूँ। और विंग दूसरी ओर मुंह करके फिर से सो जाता है। सुबह हो गई थी। आज विंग लेट से नहीं उठा था। सभी परिवारों के साथ ही नाश्ते पे विंग पहुंच गया था। सबको सभी परिवार वालों के साथ ही विंग नाश्ते पे पहुंच गया था। सबको थोड़ा सा अचरज तो हुआ कि आज वो इस टाइम पे यहाँ पे क्यों, क्योंकि जब से विंग यहाँ पे आया था उसके कुछ दिन बाद से ही विंग ने लेट से आना स्टार्ट कर दिया था। सुबह के नाश्ते पे लेट से, शाम के खाने पे भी लेट से। इसीलिए सब लोग आराम से खा पाते थे, वरना कोई भी आराम से खा तक नहीं पाता था, क्योंकि विंग जानबूझ के उन लोगों के सामने नॉनवेज खाता था और उन लोगों को परेशान करता था। आज विंग ने ना ही नॉनवेज मांगा था, ना ही विंग ने कोई आवाज की थी। विंग चुपचाप जो भी था वो खाने लगा था। ये देख के वांगची को लगा क्या कुछ हुआ है। तभी वहां पे भागा भागा लान कुरेन का सेक्रेटरी
लान वांगची का सेक्रेटरी और लान सिचन का सेक्रेटरी आ गया था। वो तीनों ही सेक्रेटरी एक ही साथ एक ही टाइम पे वहां पे आए थे और तीनों ने ही आके कहा था बॉस। जैसे ही उन तीनों की आवाज इस कदर उन लोगों ने सुनी, उसी के साथ ही वो तीनों लान वांगची, लान सिचन और लान पुरेन खड़े हो गए थे। लान पुरेन कहता है तुम तीनों एक साथ यहाँ पे क्या हुआ है? तब लान सिचन का सेक्रेटरी कहता है सर बहुत ही गजब हो गया है और वो विंग की ओर देख रहा था। तभी लान वांगची का सेक्रेटरी शुयांग वांगची से कहता है सर आपको ये देखना चाहिए और वो विंग की ओर ही देख रहा था। तीनों ही सेक्रेटरी इस तरीके से विंग की ओर देख रहे थे, ये उन लोगों को अजीब लग रहा था। लान कुरेन का सेक्रेटरी लान कुरेन से कहता है सर इस वीडियो की वजह से हमारे सभी से बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं और पूरे ही मीडिया में लान परिवार और लान कॉर्पोरेशन के लिए निंदा हो रही है और उनकी थू हो रही है। उन लोगों का कहना है कि अगर लान कॉर्पोरेशन के मालिक अपने घर के ओमेगास को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कैसे अपनी ओमेगा को नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो लान कॉर्पोरेशन कैसे संभालेंगे? और हमारे लान कॉर्पोरेशन के जितने भी विरोधी दल है, जितने भी हमारे खिलाफ के लोग हैं, वो भी बयानबाजी पे उतर आए हैं। इसीलिए हमारी लान कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा हानि हो रही है। उन लोगों का यही कहना है अगर ये सच है तो लान परिवार को ये दिखाना बंद करना होगा कि वो लोग बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही प्रतिष्ठावान है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर लान परिवार ऐसा करने लगा तो उन पे से अब भरोसा उठने लगेगा। तब लान वांगची सुयांग की ओर ही देख रहा था और वो सुयांग के पास इस तरीके से विंग की ओर देख रहे थे, ये उन लोगों को अजीब लग रहा था। इसीलिए वांगची तुरंत ही सुयांग के पास गया और उसने सुयांग के हाथ में जो टेप था वो देखा। ये देखने के साथ ही वांगची की मुठ्ठियां ही खिंच गई थी। वो एक बार उस टेब में चल रहे वीडियो की ओर देखता है और दूसरी बार विंग की ओर देखता है। विंग को नजर आ रहा था वांगची का गुस्सा, पर वांगची कुछ नहीं बोलता है। तब लान सिचन और लान कुरेन दोनों ही वांगची के पास जाते हैं और वांगची के हाथ से उस टेप को ले लेते हैं। जैसे ही लान सिचन ने वो चीज देखी, उसी के साथ ही वो विंग की ओर देखते हैं और विंग से कहते हैं विंग ये क्या है? तब लान कुरेन भी फटाफट लान सिचन के हाथ से वो टेप को लेते हुए विंग की ओर देखते हैं और गुस्से में उस टेप का फेंक देते हुए कहते हैं एक क्या बदतमीजी है विंग तुम्हारी। तब क्योंकि वो तो पूरा वीडियो देखे भी नहीं थे, पर थोड़ा सा ही देखने के साथ ही उन्होंने ऐसा बर्ताव कर दिया था। ये देख के मैडम लानी और बेंचिंग दोनों ही डर गए थे। विंग भी खड़ा हो गया था और जैसे ही टेब का इस तरीके से थ्रो आउट हुआ, उसी के साथ ही वो 2 कदम पीछे तक चला गया था। उसे पता था यही बवाल होने वाला है। वो उसने जानबूझ के ऐसा किया था। वांगची सिर्फ और सिर्फ विंग की ओर ही देख रहा था। वांगची को विंग की आंखों में कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था। वांगची उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म देखना चाहता था, पर नहीं थी। कोई दिल तक नहीं था, न ही शर्म थी, कोई पछतावा नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ कॉन्फिडेंस आंखें थी और वो कॉन्फिडेंस आंखें वांगची के पूरे परिवार को देख रही थी। वांगची मन में कहता है तुम क्या करना चाहते हो विंग? पर वो वांगची विंग को कुछ नहीं कह रहा था। मैडम लानी भी लान कुरेन के पास आती है और कहती है क्या कर रहे हो आप? आहिस्ता से, ऐसे नहीं बात करते उससे, वो हमारे घर की ओमेगा है। ये सुनने के साथ ही लान कुरेन गुस्से से लानी से कहते हैं उसे याद है कि वो हमारे घर की ओमेगा है? नहीं है याद। उसने क्या किया है तुम जानते तक हो? तब मैडम लानी एक बार विंग की ओर देखती है और वो विंग से पूछती है विंग विंग बेटा क्या किया है तुमने? विंग मुझे बताओ क्या किया है तुमने? और वो विंग के पास जाके विंग को हिला रही थी। विंग कुछ नहीं कहता है। तब बेंचिंग लान सिचन के सेक्रेटरी के हाथ से वो टेब लेती है और वो भी देखने लगती है। ये देख के तो वेंचिंग के भी पसीने छूट गए थे। वेंचिंग विंग की ओर देखती है और विंग के पास जाके विंग से कहती है विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक गलत कर रहे हो। तब विंग वेंचिंग की ओर एक बार देखता है और कुछ नहीं कहता है। तब लानी कहती है पर उसने किया क्या है मुझे तो कोई बताओ। तब वेंचिंग लानी को वो टेप दे देती है। जैसे ही लानी ने उस टेप का वीडियो देखा, वैसे ही लानी के हाथ से फोन ही
नीचे गिर गया था, वो टेप भी नीचे गिर गया था। लानी जब उस टेप को देखते है तो उसके हाथों से ही फोन गिर जाता है, क्योंकि उस टेप में विंग था, वो भी किसी अदर अल्फा के साथ, वो भी एक एड में, कॉन्डम की एड में। विंग उसमें बहुत बोल्ड लग रहा था और वो सीन कोई बीच का हो वैसा लग रहा था। रात का समय था और बीच में लाइटिंग थी और विंग नदी से बाहर की ओर आ रहा था। उसने एक व्हाइट रंग के टी शर्ट पहना हुआ था और नीचे सोटी पहनी हुई थी। उसका पूरा बदन उस शर्ट से दिख रहा था। उसमें वो बहुत ही कातिल लग रहा था। उसके लिप पे लिप ग्लोस लगाया हुआ था, आईज पे आईज लाइसेस लगाई हुई थी और उसका मेकओवर किया हुआ था। वो बेहद ही कातिलाना लग रहा था और वो उस एड में जो भी उसका पार्टनर था उसके नजदीक आते हुए, उसके चेयर पे बैठते हुए, उसके थाई पे बैठते हुए, उसको सेड्यूस करते हुए, उसके गालों पे हाथ सहलाते हुए उससे कह रहा था कि कुछ करना है तो मैं हूँ, मेरे पास ये भी है। और वो कॉन्डम को दिखाते हुए कह रहा था, कॉन्डम के बॉक्स को दिखाते हुए कह रहा था। तभी वो अल्फा विंग को कमर पे हाथ डालता है और उसे अपने ऊपर उठा लेता है और तुरंत ही फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आते हुए उसे अपने खुद के बदन से प्रेस करते हुए उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम जैसी होती हो साथ में तो ये रात भी रंगीन हो सकती है। और वो कॉन्डम का बॉक्स खोलता है और विंग को कहता है, तुम अपने होठों से खोल सकते हो तो ये ज्यादा मजेदार रहेगा। तब विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। और विंग अपने ही होठों से उस कॉन्डम के बॉक्स को खोलता है, मतलब पैकेट को। और विंग उस पैकेट को खोलने के साथ ही कहता है, वैसे एंजॉय करने में मजा आएगा क्यों, फ्लेवर भी काफी अच्छा है। तब वो कहता है, हाँ हो सकता है तुम्हारे जैसी पार्टनर हो तो ये भी मजेदार ही रहेगा। और थोड़ी ही देर में बहुत ही गुड सीन हो वैसा लग रहा था, यानी कि इंटीमेट जैसा सीन हो वैसा लग रहा था। वो अल्फा विंग के शर्ट को खोल रहा था और विंग उस अल्फा के हर टच पे इंजॉय कर रहा हो वैसा वीडियो था। विंग ने ऐसा पोज दिया था कि मानो सबको ऐसा ही लगे कि विंग और उस अल्फा के बीच में सच में कुछ हो रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक एड ही थी। पर ये एड इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत थी कि वो एड की वजह से लांस का जो भी बिजनेस था वो डाउन हो रहा था, बेशक हो रहा था, क्योंकि ये लान वांगची की ओमेगा थी, उसी वजह से उसका बिजनेस में इफेक्ट तो पड़ने वाला ही था। पर उस एड की वजह से जो कंपनी थी कॉन्डम की, उसकी रीच बढ़ गई थी उस ओमेगा की वजह से, यानी कि विंग की वजह से। और वांगजी ने जब ये एड देखा तब वांगजी के तन बदन में आग लग गई थी। उसके मन में पहला ही सवाल आया, तुम्हें हर अल्फा से नफरत है तो फिर तुम ऐसे कैसे किसी अल्फा के साथ एड तक कर सकते हो, तुम्हें मेरा छूना तक पसंद नहीं है और कोई और अल्फा किस तरीके से तुम्हें छू रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर वांगजी ने फिर भी विंग को कुछ नहीं कहा था। उसकी आंखों में बहुत सी शिकायत थी, बहुत गुस्सा था, बहुत ही बहुत ही पेन था। पर फिर भी वांगजी ने विंग को एक बार भी कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप घर के इस तमाशे को देख रहा था। जब लानी ने विंग को इस एड में देखा तब लानी पैनिक हो गई थी। जब लानी ने देखा तो लानी के हाथ से टेप भी गिर गया था। लानी विंग के पास जाती है, फिर से विंग के दोनों शोल्डर को हिलाती है और उसे कहती है, विंग मुझे पता है ये तुमने नहीं किया, नहीं किया ना, ये कोई और है ना, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता तुम ये सब कर सकते हो, नहीं नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ विंग को। तब विंग अपनी सास के दोनों हाथों को अपने बदन से दूर करता है और उसे कहता है, ये मैं ही हूँ और मैंने ही ये वीडियो शूट किया है और ये एड मेरी है, इसके मुझे पैसे मिले हैं ये एड करने के और मैं एक एक्टर हूँ और बनना चाहता हूँ, मैं एक सुपर मॉडल और सुपर स्टार बनना चाहता हूँ और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ये सुन के नानी जैसे कि उसे विंग की बात का भरोसा ही ना हो रहा हो,
वैसे बर्ताव करते हुए वो विंग को कह रही थी, विंग मुझे पता है तुम हम सबके साथ रूप बर्ताव करते हो, मुझे तुम में फिर भी अच्छे दिख रही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पता है तुम इतने बुरे नहीं हो कि तुम हमारे इज्जत पे इस तरीके से दाग लगवा दो। तुम्हें लान की रेपुटेशन का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया क्या? तब विंग लानी के हाथों को चटकता है और कहता है, हाँ उस एड में मैं ही हूँ, और वो एड मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे एक सुपर स्टार बनना है, सुपर मॉडल बनना है, और उसके लिए मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था वो यही था। मैंने पहले सोचा था कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, पर फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। इससे मेरी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और डिमांड भी बढ़ जाएगी, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तब नानी कहती है, तुम्हें सिर्फ फेम चाहिए और कुछ नहीं? इलान परिवार नहीं, वांगची नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो विंग लानी से दूर हटता है और आगे आते हुए कहता है, नहीं, मुझे आप में से कुछ नहीं चाहिए, ना ही ये अल्फा चाहिए, ना ही इस अल्फा के जुड़े हुए कोई रिश्ते चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं इस अल्फा को अपना अल्फा मानता तक नहीं हूँ, इसे अपना हस्बैंड तक नहीं मानता हूँ, ना ही मैं इसके साथ कोई भी शादीशुदा रिश्ते में हूँ। मैंने इसे पहले ही कह दिया था कि मुझे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसे जो करना हो वो करे और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, उसे उसमें कुछ बोलने का हक नहीं होगा। तब लानी विंग को अपनी ओर खींचती है और कहती है, ये क्या है विंग, ऐसे नहीं कर सकते हो तुम, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। तब विंग दो पल के लिए तो शॉक हो गया था और वो वांगची की ओर देखता है और वो कहता है, क्या प्यार, और ये स्टेचू मुझसे प्यार करेगा? और मेरे लिए इसके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अल्फा की ही कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में किसी भी अल्फा को नहीं चाहता हूँ। तभी लैंड कुरेन गुस्से से विंग से कहते हैं, विंग बहुत बदतमीजी कर ली है तुमने, अब नहीं। तब विंग लैंड कुरेन को कहता है, क्यों क्यों नहीं? क्यों किसी ओमेगा को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है? क्या आपके घर की बहू बनने के बाद मुझे मेरे ड्रीम छोड़ना होगा? इसीलिए मुझे आपके घर को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने ड्रीम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे सुपर मॉडल बनना है, सुपरस्टार बनना है तो बनना है, मुझे वहां तक जाना है तो जाना है, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ब्लैंड कोरेन गुस्से में विंग को कहते हैं, तुम निहायती बदतमीज और घटिया किस्म की ओमेगा हो। तो विंग कहते हैं, हाँ वो तो मैं हूँ, मैं मानता हूँ। तब लैंड स्टिचिंग कहते हैं, विंग थोड़ी देर आराम से सोच के बात करो, इस तरीके से आंसर मत दो जिस वजह से हमारे घर के रिश्ते टूट जाए और दूसरों को हर्ट हो। तब विंग कहता है, ओहो गगा, आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा ही हूँ, मेरे लिए मैं खुद सबसे मायने, खुद सबसे पहले आता हूँ, उसके बाद बाकी सब आते हैं। तब लैंड कुरन कहता है, तुम बदतमीज के साथ साथ सेल्फिश भी हो। तब विंग कहता वो तो मेरे बाबा भी कहते हैं, मैं हूँ सेल्फिश, बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे मुझसे ज्यादा और कोई प्यारा नहीं है। ये बात सुन के वेंचिंग कहती है, विंग ऐसे नहीं जिया जाता, जीने के लिए परिवार मायने रखता है। तो विंग कहता, ओ परिवार, कौन सा परिवार? जो परिवार उसके घर के ओमेगा के सपनों को रोन देता है वो, या फिर वो परिवार जो उसके घर की ओमेगा सन को कुछ नहीं समझता वो? तब लैंडपुरन कहता है, जियन फिल्मिया गलत नहीं है, वो सही है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी हो, और उसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत नहीं है। तब भी लैंडपुरन की ओर गुस्से से घूरता है और वो कहता है, आपको लगता है वो सही है? उन्होंने चीटिंग की, वो सही थी? मेरी माँ के साथ छेड़ इस तरीके से बर्ताव करते हो सही है? मेरी माँ को मारते हो सही है? तब लैंडपुरन कुछ नहीं कह पाते हैं। तब रानी कहते हैं, नहीं वो सही नहीं है, मैडम यू के साथ जो भी होता है वो सही नहीं है। एक अल्फा के लिए उसकी ओमेगा जितनी मायने रखती है उतनी ही उस ओमेगा के लिए वो अल्फा मायने रखता है। तो विंग कहता है, रखता है ना, तो क्या मेरे बाबा ने मेरी माँ के लिए कुछ किया है? नहीं किया। आप कहते हो आप उसके दोस्त हो, मेरे बाबा के दोस्त हो, तो क्या आप मेरे बाबा को नहीं समझा पाते थे? क्या आपको नहीं लगता था कि आपको मेरे बाबा को समझाना चाहिए था, वो मेरी माँ के साथ गलत करते हैं? तब लान कुरैन कहते हैं, मुझे नहीं पता था
मुझे वाकई में नहीं पता था कि उन्होंने मेरे मुंह के साथ क्या किया है। मुझे ये अभी भी पता नहीं था। मुझे ये कल ही पता चला था, जब मुझे ये पता चला था कि तुमने पुलिस बुलाई थी। तब भी कहता है, फिर भी आपको मैं गलत लग रहा हूँ ना? तब लानपुरन कहता, हाँ लग रहे हो, क्योंकि तुम हमारी रेपुटेशन को लांछन लगा रहे हो, हमारी रेपुटेशन के कचरे कर रहे हो। तब विंग कहता, हाँ हाँ, वाह रे दुनिया, अभी रेपुटेशन याद आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्त की तरफदारी करने में आपको रेपुटेशन याद नहीं आ रही थी। तब भी कि इस बदतमीजी पे घर वाले शौक थे। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी सिर्फ और सिर्फ विंग को ही देख रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विंग के बदन पे कल किसी और ने हाथ लगाया था। वांगजी को यही सुई की तरह चुभ रहा था। सुयांग वांगजी को हिलाते हुए कहता है, सर सर, आप तो कुछ बोलिए। तब वांगजी सुयांग की ओर एक बार देखता है और बाद में वो फिर से विंग की ओर देख रहा था। यानकुरे विंग से कहते हैं, मैं मान सकता हूँ कि वो तुम्हारे सपने हो सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि तुम उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। पर इस तरीके का प्रोजेक्ट, क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार पे कितनी बदनामी होगी? तुम्हारी वजह से तुम्हारे हस्बैंड के साथ कितना बुरा हो सकता है? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है? तब विंग कहता है, गलत? और ये मुझे नहीं लग रहा कि वो गलत है। ये सुनने के साथ ही लानकुरन गुस्से से विंग से कहते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट और ऐसा ऐसा वाहियत। तब विंग उनके सामने जाता है और कहता है, वाहियत? इसमें वाहियत क्या था? कुछ नहीं था, जो हर कोई करता है वही था। ये सुन के लान सीचर विंग को रोकते हुए कहते हैं, विंग बदतमीजी मत करना। तब विंग कहता, बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी की? क्या आप यूज नहीं करते हो? क्या बाबा यूज नहीं करते हैं? ये सुनने के साथ ही लान कुरेन विंग को एक स्लैप ही लगा देते हैं और उसे कहते हैं, तुम निहायत ही बदतमीज और घटिया किस्म की ओमेगा हो। मैंने सुना था तुमने अपने बाबा को भी जेल में पहुंचाने की कोशिश की थी, पर तुम कामयाब नहीं हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उन्होंने सही किया। तुम जैसी पागल बिगड़ेल ओमेगा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने घर से निकाल दिया ना, ये सही था। तुम्हें यहाँ से भी निकाल ही दूंगी मैं। ये सुन के विंग एक मुख करते हुए कहता, ओहो, निकाल देना चाहते हो मुझे इस घर से? अच्छी बात है, निकाल दो, मैंने कब मना किया? अब मैं ये करूँगा, मैं इसे नहीं रोकूंगा। और रही बात आपके इस लान सरनेम की, तो हटा दो मुझसे। मैंने कब कहा कि सरनेम मेरे साथ रखो? और उन दिनों ने आप लोगों से जो कहा कि आपके सिर डाउन हो रहे हैं मेरी इस एड की वजह से, आप लोगों पे थुथु हो रही है मेरी इस एड की वजह से, तो मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं इसे बंद नहीं करने वाला हूँ। और आज तो ये पहली ही एड आई है, ऐसी 5 एड और आने वाली है, और हर दिन एक अलग अल्फा के साथ। ये बात सुनने के साथ ही लान जी की मुठिया ही पिच गई थी। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। तभी लान कुरन ने लान वांगची को गुस्से से कहते हैं, वांगची, ये क्या बेहूदगी है? क्या तुम इसे कुछ कहने वाले हो या नहीं? तब वांगची अपने बाबा की ओर देखता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ विंग को ही देख रहा था, मानो उसे विंग की इस हरकत का सदमा लग गया हो। तब विंग लान कुरन से कहता है, वो मुझे क्या कहेगा? मैं उससे डरता हूँ क्या? नहीं डरता। ना ही मैं उसे अपना अल्फा मानता हूँ। मैं उसे कुछ नहीं मानता हूँ। मेरे लिए वो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे ड्रीम से सब कुछ है। और मेरा ड्रीम एक सुपर स्टार बनने का है। और इसकी पहला जो प्रोजेक्ट मुझे मिला, एक एक्टर तरीके, एक मॉडल तरीके, वो मुझे यही मिला। और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, इसीलिए मैंने किया है। तब लान कुरन कहते हैं, लानी, अभी के अभी तुम वकील को बुलाओ और इन दोनों का तलाक करवाओ। मुझे ये ओमेगा करने चाहिए ही नहीं। तब वो कहता, हाँ कोई ना, करवा दो तलाक, मैंने कब मना किया? तब वांगची डिसबिलीव के साथ विंग की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत शिकायत थी, बहुत बहुत पेन था, बहुत ही गुस्सा था। फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा था। तब लान कुरन विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे बाहर की ओर ले जाते हुए, दरवाजा दिखाते हुए, दरवाजे के बाहर लाते हुए, उसे बाहर छोड़ते हुए विंग से कहते हैं, आज के बाद लान परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। और जैसे ही विंग ये देख के कि लान कुरन ने उसे निकाल दिया है घर से बाहर,
वो बहुत हैप्पी हो गया था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि वो खुद इस घर से बाहर नहीं जा सकता है। अगर वैसा उसने किया तो क्या पता उसके सो कॉल्ड डैड, उसके सो कॉल्ड पापा उसकी माँ को हार्म पहुंचा दे, क्योंकि जियांग फेमियन ने विंग को बहुत पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर लान परिवार के वहां से वो खुद निकल गया या फिर उसने उस घर को छोड़ा तो वो मैडम यू को इस तरीके से गायब कर देगा कि विंग उसे ढूंढ के भी ढूंढ नहीं पाएगा। विंग चाहे कितना भी अपनी माँ से गुस्सा क्यों ना हो, पर वो उसकी माँ को बहुत प्यार करता था। इसीलिए विंग ने आज ऐसा कदम उठाया था क्योंकि वो समझ गया था कि इस परिवार के सभी के दिल में उसके लिए जगह बनने लगी है। वो चाहे कितनी भी बदतमीजी क्यों ना कर ले, फिर भी ये लोग उसे दिल में ला रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो विंग की इतनी बुराई में भी उसकी अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए विंग ने आज इतनी बड़ा कदम उठाया था, वरना विंग इस प्रोजेक्ट को दिलचस्पी कर चुका था क्योंकि विंग खुद किसी और अल्फा को इस तरीके से उसको छूने देना ही नहीं चाहता था। पर ये जानबूझ के था क्योंकि विंग ने मैडम लानी की आंखों में खुद के लिए प्यार देख लिया था और वांगची की आंखों में प्यार तो कब से देख लिया था, पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। पर आज जब मैडम लानी ने कहा कि वांगची तुमसे प्यार करता है, तब विंग को ये पक्का एहसास हो गया कि अब उसे इससे भी बड़ा कुछ करना होगा, वरना ये लोग उससे सच में प्यार करने लगेंगे और एक अल्फा जो उससे प्यार करने लगा है वो सही नहीं है, क्योंकि विंग उस अल्फा को कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि विंग की जिंदगी में अल्फा के लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है और अपनी माँ को उस दरिंदे डेड की डेड उस दरिंदे अल्फा से आज़ाद करना चाहता है, जिसके लिए उसकी माँ एक टूल है, अपने गुस्से निकालने का टूल, उसके साथ हो सके उतना बुरा करने का वो टूल है। और विंग नहीं चाहता था कि उसकी माँ को वो कुछ होने दे, इसीलिए विंग एक फेमस सेलिब्रिटी बनना चाहता था। जब विंग के पास एक फेमस सेलिब्रिटी का टैग लग जाएगा या फिर वो खुद के दम पे इतना बड़ा हो जाएगा जिस वजह से वो अपने बाबा तक को हरा पाए और उसकी माँ को वहाँ से निकाल पाए, इसीलिए विंग ये सब करना चाहता था। विंग ओमेगा को कमजोर देखते देखते थक गया था क्योंकि उसने उसके खुद के आसपास इतनी सारी ऐसी ओमेगा ये देख ली थी जो अल्फा की वजह से इस हद तक टूट जाते थे तो सुसाइड भी कर लेती थी। और विंग को जब ये याद आया था तब उसकी आंखों में नमी आ गई थी क्योंकि विंग की जिंदगी में एक ऐसी ओमेगा थी जो उसके लिए बहुत अजीज थी और वो मर गई है सिर्फ एक अल्फा की वजह से। इसीलिए विंग हो सके उतना सभी अल्फा से नफरत करता है और वो वांगची से भी नफरत ही करता है। पर जब विंग को बाहर निकाला गया और जैसे ही लान कुरेन ने विंग का हाथ छोड़ा, उसी के साथ ही वांगची ने विंग का हाथ पकड़ा। ये देखने के साथ ही विंग शॉक हो गया था, उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। वो मन में कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं, तुम मेरे साथ नहीं, नहीं, नहीं। और वो बाकी सभी लांस की ओर भी देखने लगा था। विंग को बाहर निकाला गया था, वैसे ही वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो बाहर चला जाता है। वांगजी को ऐसा करने के साथ ही उसके परिवार वालों के साथ साथ विंग भी शॉक हो गया था। वांगजी अपने बाबा से कहता है, बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि विंग यहाँ पे गलत है और विंग अपने सपने पूरा नहीं कर सकता है और विंग एक सुपरस्टार बनने के लिए उसे लान को छोड़ना पड़ेगा, उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं भी इस घर को छोड़ रहा हूँ। मैं उसके ड्रीम्स के बीच में नहीं आऊँगा, मैं उसे एक सुपरस्टार बना के रहूँगा और मैं उसके साथ रहूँगा। मैं हमारे परिवार पे उसके करियर की कोई भी बदनामी नहीं लगने दूंगा, पर मैं उसका साथ भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के साथ ही वे तिल मिलाने उठता है और वे वांगची के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या है, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। बाबा ने कहा ना कि वो मुझे डिवोर्स पेपर ला के दे देंगे तो मैं साइन कर दूंगा, मुझे छोड़ो, मेरे हाथों को छोड़ो। मैंने कहा ना वांगची, मेरे हाथ को छोड़ो। तब वांगची और भी टाइटली विंग के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है, मैंने कहा तुम्हें कुछ बोलने को नहीं ना, तो तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, हम लाल मिल से छोड़ रहे हैं।
पर मैं तुमको नहीं छोड़ रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही लानी वांगची के पास जाती है और वांगची से कहती है, वांगची ऐसा मत करो बेटा, मत करो, उसे जाने दो, वो सच में तुम्हारे काबिल नहीं है। तब वांगची कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं जाने दूंगा उसे। तब लाइन सिचन भी वांगची को समझाते हुए कहता है, वांगची वो जिद्दी है, वो एक रिबेलियन ओमेगा है, वो तुम्हें नहीं समझ पाएगा, वो तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे कंसर्न को कुछ नहीं समझ पाएगा, वो रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है, तुम उसे जाने दो। तब विंग कहता, हाँ गगर सही कह रहे थे, मुझे जाने दे, मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगा, नहीं मैं तुमको कभी अपनाऊंगा। तब विंग की ओर वांगजी फिर से घूर के देखता है और उसे आंखों से ही कह रहा हो, मैंने कहा तुम्हें कुछ बोलने को नहीं ना, तो चुप रहो। और विंग इस पर डर गया था और विंग भी चुप हो गया था। वांगजी अपने बाबा और अपने माँ की ओर देखते हुए कहता है, माँ बाबा मैं जा रहा हूँ उसके साथ, मुझे माफ करना कि मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विंग की वजह से लान के नाम पे कोई भी लांछन ना लगा पाए, और मैं विंग के हर ड्रीम को पूरा करूंगा। तब लान सीचर वांगची को समझाते हुए कहता है, वांगची वहाँ पे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो तुम्हें पसंद तक नहीं करता है, देखो वो तुम्हारे हाथ को भी, तुम्हारी छुअन को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और तुम उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ रहे हो। तब वांगची कहता है, हाँ मैं छोड़ रहा हूँ उसके लिए सब कुछ, क्योंकि वो मेरा ओमेगा है, मैंने उससे शादी की है, शादी करने के टाइम पे मैंने वादा दिया था कि मैं उसकी हर पल प्रोटेक्शन करूँगी, मैं हर पल उसका प्रोटेक्शन करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, और उसे वह हर चीज़ दूंगा जो वो चाहता होगा। अगर वो इस रिश्ते में फ्रीडम चाहता है तो मैं दूंगा, अगर वो इस रिश्ते में आज़ाद होना अगर वो इस रिश्ते में फ्रीडम चाहता है तो मैं दूंगा, अगर वो इस रिश्ते से आज़ादी चाहता है तो मैं वो भी उसे दूंगा, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, हर पल हर लम्हा मैं उसके साथ रहूंगा। अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो मैं वो करने दूंगा, अगर उसके अपने सपने पूरे करने के लिए ऐसे वाहियात से एड भी करने होंगे तब भी मैं उसे करने दूंगा। तब वेंची वांगची को समझाते हुए कहती है, वांगची तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अगर ये तो सिर्फ एड है, अगर उसने कोई मूवी साइन कर ली तो उसमें बहुत कुछ आएगा, बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो तुम्हारी रेपुटेशन पे दाग लगा देंगे, वो तुम्हें भी बर्बाद करके रख देगा, वो अपने आप को तो आबाद कर लेगा पर तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तो विंग भी कहता, हाँ बहुत सारे सीन आते हैं मूवी में। तो वांगजी फिर से विंग को घूरता है, जैसे ही वांगजी फिर से विंग को घूरता है उसी के साथ ही विंग फिर से चुप हो जाता है। तब वांगची अपनी साउजी वेंचिंग को कहता है, मैं सब जानता हूँ, पर मैं फिर भी इसे सपोर्ट करूँगा और इसके साथ रहूँगा और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। जब विंग ने वांगची के मुँह से ये सुना था कि मैं फिर भी उसके साथ ही रहूँगा और उसके सपोर्ट करूँगा, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तब विंग की आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि आज तक विंग ने जितने भी अल्फा देखे हैं वो सभी अल्फा उसकी ऐसे देखे हैं जो मतलबी थे, जिसे मौका देखने के साथ ही ओमेगा को बर्बाद करके चले जाते हैं। आज पहली बार उसने ऐसा अल्फा देखा था जो बर्बाद होना चाहता था अपनी ओमेगा के लिए, जो सब कुछ छोड़ रहा था अपनी ओमेगा के लिए, जो अपनी ओमेगा के लिए अपने परिवार तक को छोड़ रहा था, जो अपनी ओमेगा के लिए अपने राम नाम रुतबे सबको दाव पे लगा रहा था। विंग मन में कहता है, वांगची मत करो मुझसे इतना प्यार, मत करो, मैं रिटर्न में सच में तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं सच में तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अभी नहीं जा पाता, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, पर जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मैं वाकई में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमने मेरी सोच बदल दी है अल्फा को लेकर, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और वांगची मन में कह रहा था, विंग तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, और हमेशा मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम चाहे कितना भी ऐसा दिखा लो कि तुम ऐसा कर रहे हो, दूसरे अल्फा के साथ हो, पर मैं नहीं मानूंगा, ये तो सिर्फ एक सीन, और एक एक्टर के लिए उसके सीन किस हद तक मायने रखते हैं वो मुझसे बेहतर कौन समझता होगा। क्या तुम नहीं जानते हो, लांस एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, लांस की, और वहाँ का मैं सीईओ हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता
कि मैं एक डायरेक्टर भी हूँ? हाँ, शायद नहीं पता है तुम्हें कि भगवान जुन नाम का जो डायरेक्टर फेमस है वो कौन है। तुम्हारे जो भी सपने हैं वो मुझ तक ही आके रुकने वाले हैं, और मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो। मैं इस हद तक तुमसे प्यार करूँगा कि तुम मेरी प्यार के आगे मजबूर हो जाओगे। मैं इस हद तक तुम पे कुर्बान होगा कि तुम मेरी कुर्बानियत के आगे अपने घुटने टेक दोगे। मेरे प्यार के आगे तुम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दोगे, अपना ये फेम भी, तुम्हारा ये ड्रीम भी। तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को नहीं चाहोगे। वांची मन में यही सोच रहा था। तब लानकुएन गुस्से से वांची से कहते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इसके साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए भी ये लान परिवार के दरवाजे बंद हो गए हैं, पर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपने काम में कोई भी पीछे हट करो। कल सुबह तुम ऑफिस में चाहिए। आज तुम लोगों को जहाँ जाना हो वहाँ पे जा सकते हो। वांची अपने मोम डैड की ओर बो डाउन करता है, 90 डिग्री बो करता है और उनको देखते हुए बहुत प्यार से कहता है, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे सपोर्ट में हो, मेरे साथ हो, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप वाकई में बहुत अच्छे मोम डैड हो। और वो उन दोनों को हक भी कर लेता है और अपनी माँ को फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, माँ अपना ख्याल रखना, और अपने भाई को भी हक करता है और कहता है, गगा मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मोम डैड का ख्याल रखना। और अपनी साहू जी के पास जाता है और उसे बो डाउन करते हुए कहता है, साहू जी आप इस घर की नींव हो, आपको ही इस घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखना होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ अपनी ओमेगा को भी लेके जा रहा हूँ। हमें माफ़ करना कि हम आपकी जिम्मेदारियों में कोई बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ़ करना, आपको अकेले ही सब संभालना होगा। तब वेंचिंग वांची के सिर पे हाथ सहलाती है और बहुत प्यार से कहती है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, पर इतना ख्याल रखना कि किसी और को यार इस हद तक मत कर देना कि तुम खुद मर मिटो। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हें रोता हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं तुम्हें रोता हुआ देखूँ। शायद विंग नहीं जानता है कि लांस किस हद तक प्यार करते हैं, इसीलिए विंग तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लेने पे आ चुका है। तब विंग कुछ नहीं बोलता है। विंग भी लास्ट में सबको बो डाउन करता है और इतना कहता है, आप लोगों के साथ अच्छा लगा, आप लोग वाकई में आप लोगों के साथ अच्छा लगा। उसी का काफी है। वांगची सुयांग के नाम को चिल्लाते हुए कहता है, शुयांग। सुयांग कहता है, यश बॉस। तब वांगची कहता है, हमारे लिए एक अपार्टमेंट की व्यवस्था की जाए। और वांगची और विंग के लिए एक अपार्टमेंट सिलेक्ट किया जाता है और वहीं पे ही वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही वांगची और विंग उस घर में गए थे, उसी के साथ ही विंग वांगची को ताना देते हुए कहता है, कैसे अल्फा हो तुम, कैसे बर्दाश्त कर पाओगे अपनी खुद की ओमेगा को इसे ऑन स्क्रीन पे किसी और के साथ देखते हुए। तब वांगची विंग को कहता है, वो ऑन स्क्रीन है, वहाँ पे हर चीज़ फेक होती है, हर चीज़ का मतलब हर चीज़। और तुम ऑफ स्क्रीन हो, ऑन स्क्रीन हो या कोई भी स्क्रीन हो, तुम मेरी ओमेगा हो और हमेशा मेरी ओमेगा रहोगी। इसीलिए तुम ज़्यादा उछलो मत। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ और किसा हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं जानते हो, अच्छे से तो नहीं ही जानते हो। हमें मिले अभी सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने ही हुए हैं। तब विंग कुछ नहीं कहता है और विंग कहता है, वॉट एवर, और विंग वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। विंग वांगची से कहता है, तुम्हारा रूम वो है और मेरा रूम ये है। तब वांगची कहता है, जी नहीं, हम दोनों का सिर्फ एक ही रूम है और वो है। आज से वांगची और विंग के नए सफर की शुरुआत हो गई थी। वांगची के इसे बर्ताव से विंग थोड़ा सा मुस्कुरा गया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि विंग के दिल में वांगची के लिए कोई प्यार था, नहीं था। विंग अभी भी वांगची को दूर ही रहता था। उसे अपना पार्टनर भी नहीं मानता था, ना ही उसे अपना दोस्त मानता था। पर फिर भी आज वांगची ने जो भी किया था, उस वजह से विंग के दिल में वांगची के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। वो पहले से ही लान परिवार के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वह परिवार उसके बाबा का दोस्त का परिवार था। और वो ये भी जानता था वो लोग अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं, और खास तौर पे अपने वादे के। और विंग को लगता था कि वांगची ने उसे शादी में जो वादे दिए हैं उस वजह से वो यहाँ पे है। पर विंग का एक मन कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने तुम्हारे सपने के लिए अपने स्वाभिमान को छोड़ दिया। उसने तुम्हारे सपने के लिए अपनी जो भी डिग्निटी है वो छोड़ दिया। जहाँ तक विंग जानता था वहाँ तक
कोई भी अल्फा अपनी डिग्निटी, अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ता है। वो सिर्फ ईगो में ही रहता है कि वो एक अल्फा है। पर आज वांगची ने ये साबित कर दिया कि अल्फा में भी दिल होता है, और वो दिल अपनी ओमेगा के लिए धड़कता है, और उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसके लिए वो सब कुछ छोड़ भी सकते हैं और सब कुछ पा भी सकते हैं। वही वांगची को चाहते हुए देखते हुए मन में कह रहा था, मैं दुआ करूंगा वांगची कि तुम्हारा पार्टनर जो भी बने वो तुमसे इस हद तक प्यार करे जो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सच में चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्यार आए, बहुत, और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आंसू का एक कतरा भी ना आए। और बिग और वांगची दोनों ही अपने रूम की ओर बढ़ गए थे। हमारा आज का पार्ट यहीं पे ही खत्म होता है, और हम फिर से परसों मिलेंगे अगले पार्ट की ओर। हाँ, इस स्टोरी को हमारी ये जो स्टोरी है वो दिखाती है कि अगर आपके कोई सपने हैं तो आपको उसके लिए कितना कुर्बान करना पड़ता है। अगर आप किसी और से प्यार करते हो तो उसके लिए आप किस हद तक कुर्बान हो सकते हो। और रियलिटी क्या है, हार्श रियलिटी, क्योंकि हर कोई जानता है कि हर एक इंसान अपने खुद के लिए जीता है। वो चाहे परिवार में रहता हो ना रहता हो, उसकी शादी हुई हो ना हुई हो, हर कोई सेल्फिश है। हर कोई अपने आप को सबसे पहले सोचता है और बाद में अपने परिजनों के बारे में सोचता है। और हमें यहाँ पे वही देखने को मिलेगा। कहने को तो विंग ये कह रहा है कि वो खुद से बहुत प्यार करता है और वो सबसे पहले अपने आप को ही रखता है, पर क्या वाकई में ये सच है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और वांगची किस हद तक विंग से प्यार करेगा और किस हद तक वांगची विंग के लिए कुर्बान होगा, वो देखना भी मजेदार रहेगा। क्या वांगची की जिंदगी में विंग की इस एड से कोई इफेक्ट होगा या नहीं, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना, और बताना कि आप लोगों को आगे ये सुनने में कैसा लग रहा है। क्या आपको वाकई में वांगशन की ये जर्नी पसंद आ रही है या नहीं।